हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है विद्युत रोधक क्या होते हैं। इंसुलेटर के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में उपयोग होने वाले मुख्य इंसुलेटर के बारे में जानेंगे कि कितने केवी पर कौन सा इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं इंसुलेटर क्या होता है। फ्रेंड्स, बिजली के सिस्टम में जितना महत्व कंडक्टर का होता है उतना ही महत्व इंसुलेटर का भी होता है। जैसे कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना होता है, ऐसा ही इंसुलेटर का इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ उपकरण होता है जिसमें बिजली यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रवाहित नहीं हो सकती है। जैसे लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी, रबर, कांच आदि जो कुचालक पदार्थ होते हैं, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में कौन कौन से इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन होता है वो हमारा पोल और टावरों के बड़े पैमाने में किया जाता है। जो हमारे घरों के पास पोल लगे होते हैं उसमें न्यूट्रल और फेज दो तारे सिंगल फेज में आती है और थ्री फेज में RYB और N यानी कि 4 तारे आती है। दोस्तों, पोल में करंट ना आए उसके लिए हम इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। पोल में अगर एक तार भी टच हो जाएगी तो पूरे पोल पर करंट फ्लो होगा। अगर जानवर या कोई पशु या इंसान इसको टच करेगा तो उसको करंट लगेगा और उसकी मौत हो सकती है। इसके लिए हम एक अच्छे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। इंसुलेटर का प्रयोग हम वोल्टेज के अनुसार EHT, LT या EST में करते हैं। जिस इंसुलेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको उतने ही ज़्यादा वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। इंसुलेटर में किसी भी तरह की मिलावट या अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। इंसुलेटर पर तापमान का असर नहीं पड़ना चाहिए। प्रतिरोध भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। वातावरण का कोई असर ना होना चाहिए, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान। दोस्तों, अब बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में लगे इंसुलेटर के प्रकार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इंसुलेटर के मुख्यतः प्रकार होते हैं जैसे कि डिस्क इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, स्ट्रैंड इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, शेकल इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, पॉलीमर इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर और लॉन्ग रॉड इंसुलेटर। अब हम इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। कौन सा इंसुलेटर कितने केवी वोल्टेज पर उपयोग किया जाता है। पहला हमारा डिस्क इंसुलेटर होता है। इसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला इंसुलेटर है। इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता होती है जैसे जंग नहीं लगना, बहुत ही मजबूत हो। इसका उपयोग हम 11 केवी यानी कि 11 किलो वोल्टेज के रेंज के लाइनों में किया जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा पोस्ट इंसुलेटर होता है। इसका उपयोग हम 33 केवी हाई वोल्टेज में उपयोग होने वाला इंसुलेटर है। ये मुख्य रूप से सबस्टेशन में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि यह अलग अलग वोल्टेज के लेवल के लिए बहुत ही उपयोग में है। यह इंसुलेटर सिरेमिक या सिलिकॉन रबर से बनाए जाते हैं। इसका उपयोग हम 1100 केवी तक
कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पिन इंसुलेटर होता है। इसका उपयोग हम 415 से 33 kV 415 वोल्टेज से 33 kV तक के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और हम 36 kV तक सिर्फ इसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही उपयोग कर सकते हैं। पिन इंसुलेटर के 11 kV तक की लाइन के लिए ही बहुत ही मजबूत मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल से बनाया जाता है। पिन इंसुलेटर को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर, इसका उपयोग हम 33 kV में उपयोग किया जा सकता है। आपको रेलवे लाइन में देखने को मिलता है जहां पर दो तरफ से आने वाली अलग बिना जोड़े कनेक्शन किए ही एक दूसरे को जोड़ना होता है। ऐसे में हम स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग हम 33 kV के उच्च वोल्टेज में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में सस्पेंशन इंसुलेटर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा शैकल टाइप इंसुलेटर होता है। वह आकार के छोटे होते हैं और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में उपयोग किया जाता है। इसे लगभग 33 kV के वोल्टेज ले जाने में सक्षम होता है। उसके बाद हमारा स्टे इंसुलेटर होता है। इसका उपयोग हम लो वोल्टेज में उपयोग किए जाने वाला इंसुलेटर है। पोल को सहारा देने के लिए लगने वाली स्टे वायर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा पॉलीमर इंसुलेटर होता है। ये वजन में हल्के होने के साथ पोर्सिलेन से बने इंसुलेटर की तुलना में ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। सामान्य तौर पर पॉलीमर इंसुलेटर गर्मी और बिजली दोनों के लिए बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं। इनके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, रासायनिक और हीट प्रॉपर्टी सबसे अलग होने के कारण ही इसे एक इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग LT और HT दोनों प्रकार के वोल्टेज में किया जाता है। उसके बाद हमारा ग्लास इंसुलेटर होता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा लॉग रॉड इंसुलेटर होता है। लॉग रॉड इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइनों को अलग करने के लिए टावरों पर इसका उपयोग किया जाता है।